जिन पहले साथियों, मेरा नाम गजानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है, इसमें हम एसएससी से रिलेटेड पेपर सेट नंबर प्रीवियस ईयर का 39 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 38 पेपर सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। एक नई प्लेलिस्ट बना दी गई है एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएस, सीपीओ। ऐसा ही अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछता है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको कम से कम 100 से वो पेपर पर कराएंगे चैनल पर। तो सबसे पहला तो हम डिस्कस करेंगे कल के सवाल पे, उसके बाद में हम वो पूरे 24 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 25वें क्वेश्चन को आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो जो माधवी मुदगल का संबंध है वो भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमटीएस 2021 में पूछा गया था। तो इनका संबंध है ओडिसी से, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ मतलब जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पाया गया था? तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में है, वो सबसे बड़ा द ग्रेट बाथ वो पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन रिपीट करता है। भारत में ग्रिड का समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी देखिए सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुरनूल अल्ट्रा मेगा पावर, बड़ला सोलर पार्क, चारणका सोलर पार्क या रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी रीवा जो अल्ट्रा मेगा सोलर है वो 2021 में प्रश्न पूछा गया था, वो जो कि समता विरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना थी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। एग्जाम में कम से कम भी 10 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। भारत में बाल विवाह जो निषेध अधिनियम था वो किस वर्ष पारित किया गया था? एसएससी सीजीएल 2021 में प्रश्न पूछा गया है। 1931, 1929, 1935, 1933। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1929 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जो बाल निषेध अधिनियम वो 1929 में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तो ऊपरी परत में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अगर आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं हो जाएगा, ये बंद भी कर दिया जाएगा। सिलिका और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और निकिल, सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही जवाब है सिलिका और मैग्नीशियम वो महासागरीय ऊपरी परत में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, सीएचएसएल 2021 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक या झारखंड। तो गोंचा महोत्सव आपको याद रखना ये है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो उत्सव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है तो हम आपको एक अलग से वीडियो कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कौन सा अम्ल है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। सीएचएसएल 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मेथेनिक अम्ल, इसका सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल क्या आप किस में पाया जाता है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जो विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए देखिए जो सहाय योजना शुरू की गई थी वो किस राज्य में शुरू की गई थी? तो सहाय योजना शुरू करने वाला राज्य कौन था ये आपको बताना है। एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा या असम। तो झारखंड राज्य में है, ये विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे वो सहाय योजना वो शुरू की गई थी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है यार वो आप कमेंट करके नहीं बताते, गलत बात है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? जब महिलाओं के जीवन साथी उनके पतिदेव उनको छोड़कर चले जाते हैं तो उनसे कौन सी नृत्य शैली उनको दर्शाती है? पाइका, बिरहा, मटकी या अलकाप। तो इसका जो सही जवाब है वो बिरहा प्रणाली है, जिसमें वो उनके महिलाओं के पत्नियों के पति उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो व्यथा व्यक्त करती हैं। सीजीएल 2023 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही कराऊंगा तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? जो निम्न हिमालय और शिवालिक उसके बीच में घाटी को क्या कहते हैं? हाना, सिंध, कांगड़ा या धून। तो इसका जो सही जवाब है निम्न और हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटी को धून कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? देखिए फ्यूज, एलिमेंट, सेल या स्विच। तो ये इसका आंसर है एलिमेंट। जो इलेक्ट्रिक रूम कुंडली में है वो प्रयुक्त तार की कुंडली को हम एलिमेंट के नाम से जाना जाते हैं। 10वें ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार अभी तक जीत लिए हैं, ये आपको बताना है, 1, 4, 3 या 2। तो ए आर रहमान को है अभी तक ग्रैमी पुरस्कार वो 2 मिल चुके हैं। ग्रैमी पुरस्कार वो संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में मौलिक अधिकार पर जोड़ा गया था? कम से कम भी 15 बार 12 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल 2021 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2004, 1998, 1996 या 2002। तो इसका जो सही जवाब है 2002 में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था और इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदर्शित किया गया था। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय किस आर्टिकल के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग ना हो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि तक जारी रहेगी? तो कितने साल का कार्यकाल करती है? एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया है। 2 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल? तो इनका कार्य होता है वो 5 साल का होता है विधानसभा का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए आर्टिकल से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो आर्टिकल को भी मैं 25 क्वेश्चन आपको अलग से कराऊंगा। किसने सत्य शोध समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी? एमटीएस 2022 में प्रश्न तो किसने सत्य शोध समाज की स्थापना की थी? ये की थी अपने पास में ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कस करते हैं। एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो पूंजी बजट का घटक कौन सा है? कर राजस्व, प्रत्यक्ष व्यय, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, गैर कर राजस्व। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय है, वो एक पूंजी बजट का एक घटक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया, बसंत, सर्दी, पतझड़ या वर्षा? तो आप जानते हैं खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 17 पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए जनगणना से भी हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जनगणना के टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? एमटीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो केरल राज्य का है वो लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। ये भी कम से कम एग्जाम में 15-20 बार वो रिपीट हो चुका है। एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पूछता है, तभी मैं आपके यहाँ से लिए वीडियो लेके आता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे डिस्कस करते हैं। विजय हजारे जो ट्रॉफी है 2021-22 किसने जीती थी? ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो ये चेंज हो जाएगा, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सर्विसेज या हिमाचल प्रदेश? तो ये ट्रॉफी जीती थी अपने पास में हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट है वो चेंज होता रहता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आईएसएल 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद एफसी ने किस टीम को हराया था? एटीके मोहन बगान, केरल ब्लास्टर एफसी, एफसी गोवा या जमशेदपुर एफसी? तो इसका जो सही जवाब है केरल ब्लास्टर एफसी को हराकर वो हैदराबाद की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो मोलस्का संघ का एक उदाहरण कौन सा है? एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया, डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, राज करकट या ऑक्टोपस? तो ऑक्टोपस वो मोलस्का संघ का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम भी 10 बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? मंगलोर, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि या कोलकाता? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता बंदरगाह को है वो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए ये क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का आपको चयन करना है। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, लोहा, जस्ता और तांबा। तो इसमें सबसे क्रियाशील धातु वो सोडियम, इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं ताकि क्रिया नहीं करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है? तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 50, आर्टिकल 30, आर्टिकल 40, आर्टिकल 60? तो आर्टिकल 40 का संबंध ग्राम पंचायत से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी सही जवाब हो जाएगा। एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आज का 24 है। निम्नलिखित में से कौन है औरंगजेब के दिन मुगल वास्तुकला का एक बड़ा उदाहरण है? एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया है। मोती मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली? तो जो औरंगजेब ने निर्माण किया था वह मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया था। ये वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण औरंगजेब के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो आपको कमेंट करके बताना है, कल आते ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
और मैं जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ, वो जो वीडियो में बनाता हूँ उसी से वीडियो डालता हूँ। तो पहले वीडियो देखिए, फिर कम्युनिटी में आंसर देना है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या कनिष्क? ये भी एग्जाम में कम से कम भी 20 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एमटीएस 2021 में पूछा गया था, इसका आंसर कल आपको मिल जाएगा। पूरी आंसर शीट में नीचे देख रहे, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप यहाँ से जरूर मैच कर ले, और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भी जवाब देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।